एग्जाम क्रैकर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 19 करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु का है। आप लोग जानते ही हैं कि बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु से हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? तो भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हुआ है 2003 से। कब से? 2003 से लागू हुआ है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर ले कि क्या लाइव और कमेंट करते रहें। जो भी कुछ डाउट हो उसको कमेंट करें, या कुछ भी क्वेरी हो उसको कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा के प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? ये हो जाएगा 30 दिन के अंदर। राष्ट्रीय आपात लगने के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक हो तो उसके 30 दिन के अंदर वो अनुमोदित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। काला मिट्टी को कहा जाता है। काला मिट्टी किसके लिए उपयोग होता है? कपास के लिए। ये ज्यादातर पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हम देखते हैं। 14 जून 1945 को वेबेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सही है। इसमें 21 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया, ये भी सही है। अंग्रेजों की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया, ये गलत है। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 165 में अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। बी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये गलत है। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं होता। ये होता है हाई कोर्ट के जज के लेवल के होते हैं। का बी आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न कार्य करते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जब तक राज्यपाल चाहेंगे वो कार्य करते रहेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखते हो, हाँ ये सही है। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो किया गया है 99वां संविधान संशोधन के तहत है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 में है, तावातोहर झील तावातोहर झील किस राज्य में अवस्थित है? तावातोहर झील है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, गोमल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो गोमल किसकी सहायक नदी है? तो गोमल सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। गोमल सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 में जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो थे श्रीमती बी एस रामा देवी। कौन थे? श्रीमती बी एस रामा देखी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पेयजल में एंट अमीवा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो ये संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। किसका? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो ये संकेत है किसका? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, गले का एक फैला हुआ हिस्सा
जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, तो क्या है? तो है एडम का सेब। उसे क्या कहते हैं? एडम का सेब, एडम्स एप्पल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित थे? तो ये थे मुनरो। कौन थे? मुनरो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जिसे जनवरी 2023 में जिसे जनवरी सॉरी इस जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम दिया गया है, तो प्रथम किसे दिया गया है? तो पावर ग्रिड को। किसे? पावर ग्रिड को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो घास के मैदान में खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल है, तो वो है विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन। क्वेश्चन नंबर 17 में है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एसटी का घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के बाद झारखंड। झारखंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 3 2 3 4 1। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये है शहरी विकास मंत्रालय का। कौन से मंत्रालय का है? शहरी विकास मंत्रालय का ये इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 19 में कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है? तो ये की जाती है 23 के लिए। 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। बोरीवली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन कैसे होती है? तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्रीय खेल है और देश दिया गया है। तो फुटबॉल फुटबॉल का हो जाएगा ब्राजील, हॉकी पाकिस्तान, फुटबॉल और शतरंज रूस, और बैडमिंटन मलेशिया। इसका ए आंसर हो जाएगा कि सही मिलान किया हुआ है, सब सामने सामने मिलान किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा ये की गई है 6 अप्रैल 1948 को। कब की गई है? 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1 है। कौन सी है? M1। क्वेश्चन नंबर 25 में शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस शनि ग्रह पर वो है मीथेन। कौन सा गैस है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, समानतः अधातु चमकीली नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? तो इसमें बोला गया समानतः अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन में है कौन अधातु चमकीली है? तो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीली है। क्वेश्चन नंबर 27 में भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला एलिफेंट विलेज ये बनाया गया है कहाँ? आमेर राजस्थान में। कहाँ पर? आमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28 में है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण
अमेरिका में मकर रेखा नहीं गुजरती है, वो है बोलीविया से। कहाँ से? बोलीविया से नहीं गुजरती है। बाकी चिली, पराग्वे और ब्राजील से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 में एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है, तो एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया किस द्वीप के द्वारा अगुलहाल जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा अगुलहाल अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप के कारण अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 में वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो ये की जाती है कृमि से। वर्मी कंपोस्ट वही केचुआ और कृमि से की जाती है। केचुआ कृमि एक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख है किससे नियुक्त किया गया था? भारतीय थल सेना का उप प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं एम बी सुचिंद्र कुमार। एम बी सुचिंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 126वां स्थान। कौन सा? 126वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है वर्ष 2023 से पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये कौन सा देश संभाला था? तो ये स्वीडन। कौन सा हो जाएंगे? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 36 में यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? तो ये ज्ञात किया जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि सूफी संत ने बंदानवाज की उपाधि धारण की? किस सूफी संत ने बंदानवाद वंदानवाज की उपाधि धारण की है? तो ये धारण कौन किए थे? ये किए थे सैयद मोहम्मद सैयद मोहम्मद गोसूद राज। क्वेश्चन नंबर 39 में है कलासा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। तो बंडूरी परियोजना किस राज्य में है? तो कलासा बंडूरी परियोजना ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 40 में सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किए थे मुल्तान में। कहाँ पर? मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की? तो साइबर कांग्रेस पहल जो लॉन्च किए गए हैं वो किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो लेंस नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का नियंत्रण ये होता है आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 में है क्वेश्चन 43 में दिया गया भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चकवात प्रथम आयोजित किया है? तो भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में चकवात प्रथम ये कहाँ आयोजित किए हैं? तो किए हैं
उदयपुर में, पर उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया पौधों में पाए जाने वाला नीला नीला सॉरी पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन AIF ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर सिल की उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है किसमें? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46 में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ये कहाँ होती है? जांघ में। और स्टेपी सबसे छोटी छोटी ये होती है कान में। क्वेश्चन नंबर 47 में किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। किसने किया है? तो केरल ने। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो खोला गया कहाँ पर? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 49 में है मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? तो ये कहा जाता किसे? प्रांत को। किसे? प्रांत को चक्र कहा जाता मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है इसमें? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 में है हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है। 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक कौन नहीं है? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा राज्य किया है? ये किया है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 54 में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 55 में 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं? तो 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? ये बनते हैं फेरिटिक और स्टेनलेस स्टील फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। क्वेश्चन नंबर 56 में है पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 में फूल फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 57 में फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। ये पौधे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 58 में है डैश हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया है? जब हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? डेल क्वेशन। क्वेश्चन नंबर 59 में है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को रखा गया किस श्रेणी में? तो यह है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में है न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व क्या है? सॉरी न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व क्या है?
इसका पहला तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा पहला तत्व, और अंतिम तत्व हो जाएगा थोरियम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र सन्याल है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी? इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस, यहाँ एक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। दर्पण का फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यू यहाँ क्या होगा? यू यहाँ वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और भी हो जाएगा किसका? प्रतिबिंब की दूरी। और हम लोग सब फिर बना कर समझते हैं चीजों को। यहाँ पोल हो जाएगा, ये दर्पण हो गया, यहाँ फोकस हो जाएगा, और पोल और सेंटर के बीच में फोकस होता है, यहाँ सेंटर हो जाएगा। वस्तु यहाँ रखा गया है ए बी। जब फोकस कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस 10 हो गया। अब बोल रहा है वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा 15। और एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है, जो वस्तु की दूरी है वो दर्पण के दाहिने साइड है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। मतलब एफ का मान हो जाएगा आपको +10, और यू का मान हो जाएगा -15। ठीक है, इसका फॉर्मूला में बैठाइए, फटाक से सॉल्व कर दीजिए। 1/10 बराबर हो जाएगा 1 -1/15 जोड़ 1/v। तब 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 जोड़ 1/15 + 30 हो जाएगा। 10 × 30, 15 दूना 30, v का मान आ जाएगा आपको 6। ठीक है, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी पता चल गया 6। हमको ये ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। देखिए, जब प्रतिबिंब पॉजिटिव में है तो आभासी है, समझे? प्रतिबिंब की दूरी जब पॉजिटिव में है तो आभासी है, जब निगेटिव में आए तो काल्पनिक होगा, सॉरी वास्तविक हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है, रजत मछली सिल्वर फिश होती है, तो सिल्वर फिश क्या होती है? एक कीट होती है। सिल्वर फिश फिश नहीं है, एक कीट है। क्वेश्चन नंबर 64 में, जलवायु क्लब अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसने शुरू किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसने शुरू किया था? ये थे G7 ने। क्वेश्चन नंबर 65 में है, ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक अम्ल की संरचना पूछ रहा है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उसकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान दिया गया है? शिव शंकरी जी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो किस भाषा के लेखिका थे? तो ये थे तमिल भाषा के। किस भाषा के? तमिल भाषा के। क्वेश्चन नंबर 67 में, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है? अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है? तो इसमें डोपिंग क्या होता है? अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज है
एमबी एमबी गंगा बिलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? 13 जनवरी 2023 को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाए थे कहाँ से? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में बीजों का अंकुरन जब वे फल के अंदर से ही होता है तो कहलाते हैं। जब बीजों का अंकुरन फल के अंदर से ही होता है तो क्या कहलाते हैं? तो बीबी पेरी। क्या कहते हैं? बीबी पेरी। बीबी पेरी। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में है रेनिन का श्रावण करने वाला अंक कौन सा है? तो रेनिन का श्रावण करने वाला अंक कौन सा है? तो अमाशय है। कौन सा? अष्टम अमाशय है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया संस्कृत को शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब प्राप्त हुआ था? संस्कृत को शास्त्रीय भाषा की दर्जा 2005 में प्राप्त हुआ है। कब? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो उसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है रिंग ऑफ फेस है। रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किससे था? रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग से। किससे है? वारेन हेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र साइट होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया केंद्र साइट कौन सा होता है? तो होता है मीसोसोम। क्या होता है? मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में है अमर अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे वे थे रामचरण। कौन थे? रामचरण। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो स्थलाकृति ज्वालामुखी जो क्रिया से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन इसका देखते हैं। केटर ज्वालामुखी से संबंधित है। गेसर भी संबंधित है ज्वालामुखी से। कल्डोरा कल्डेरा ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। फ्यूर्स से ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। फ्यूर्स ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78। किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? किसके समय में मराठा नाचीज हो गया? मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है इलेक्ट्रॉनिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे का परिघटना है। तो इलेक्ट्रॉनिक ओवन के पीछे कार्यप्रणाली के पीछे कौन सी परिघटना है? तो जूल का तापमान प्रभाव। जूल का तापमान प्रभाव क्या है? जूल का तापमान प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो ये कौन जारी किए थे? ये जारी किए थे सूर्यसेन। कौन किए थे? सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 मैथ का है। हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ के लिए उसने 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? देखिए 60 रुपए में उसने 12 संतरे बेचे हैं। कितने? 12। और 25% की हानि हुआ है। हानि हुआ इसका मतलब क्या? उन्होंने ज्यादा ज्यादा संतरे बेच दिए हैं। उसको कम बेचने चाहिए थे तब यह लाभ या नॉर्मल आते हैं। तो इसको 25% की हानि हुआ है। इसका हमको सीपी निकालेंगे पहले। सीपी हो जाएगा इसका। सीपी हो जाएगा 75/100 से गुना कर देंगे इसमें। ये 3 ये 4 4 3 12। तो 60 रुपए
60 रुपए में अगर 9 संतरे बेचते हैं, सॉरी 60 रुपए में अगर 9 संतरे को खरीदे, ये सीपी हो गया आपको, सीपी हो गया 60 रुपए में 9 संतरे, ठीक है। फिर देख लेते हैं 60 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे तो उसको 25% का लाभ होगा। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर 100 पर निकालेंगे। 60 संतरे को कितने रुपए में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। तो 9 संतरे, 9 उसको तो खरीद है, तो और संतरे कम बेचेंगे तब उसको लाभ होगा। कम बेचने के लिए फ्रैक्शन ऊपर बनाएंगे 100 और नीचे बनाएंगे 125 से, क्योंकि लाभ का है 25%। ठीक है, ये 4 मरतब में, ये 5 मरतब में, तो 60 रुपए में 36/5 संतरे बेचेंगे तब उनको कितना 25% का लाभ होगा। 60 रुपए में कितने 36/5 संतरे, तो 1 रुपए में कितने, सॉरी हाँ 1 रुपए में कितने 36/5 भागे 1/60 है। फिर से 100 में निकाल देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 6 1 36 है, 5 दूना मतलब 12 संतरे बेचने होंगे, कितने 12। इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, आंसर समझ में आ जाएगा सॉल्व कैसे किया गया है। स्ट्रेस बहुत कम होता है, इसके कारण तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है अम्ल और जल के 3 नमूने दिए गए हैं, दो सॉरी 2:1 में, 3:2 में और 5:3 में। इन नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसमें अम्ल और जल का प्रतिशत पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग को दिया गया है, देखिए पहला में कितना है 2:1 है, पहला में 2:1 है, दूसरा में कितना है 3:2 और तीसरा है 5:3। अगर इनको बराबर मात्रा में मिलाया गया है तो पहले इनको मात्रा को बराबर कर लेते हैं। इसका पहले जोड़ देखिए 3 है, इसका जोड़ 5 है, इसका जोड़ 8 है। तो पहले सब मात्रा को बराबर करने के लिए तीनों का लसा निकालिए, कितना लसा हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा कितना, ये इनका लसा नहीं निकला है, तीनों गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8×40 तिहाई 120, ठीक है। और तीनों में गुना कर दीजिए, इसमें कितना से गुना कीजिएगा 40 से तो 120 हो जाएगा, इसमें कितना से कीजिएगा 24 से कीजिए तो 120 हो जाएगा, और इसमें कितना से कीजिएगा 15 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, यहाँ 80:40 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा 24 से गुना कर 24 तिहाई 72:48। तीसरा हो जाएगा 15×5 = 75 अनुपात 15×3 = 45। तीनों को जोड़ दीजिए, 8×5 = 3, हाथ मिलाकर 4×3 = 12, 1×3। देखिए 133 आ गया, ऑप्शन में है भी। 5×2 = 7, 8×7 = 15 और 15×7 = 22 है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 227 सॉरी 227:133 का आंसर हो जाएगा 227। ऑप्शन 20 का हो जाएगा 227:133 है। क्वेश्चन नंबर 83 में एक साइकिल सवार पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलती है, 20 किलोमीटर। अपनी दिशा निर्धारित कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चला, 20 किलोमीटर, सॉरी चलिए, ठीक है। फिर उत्तर की ओर 20 चला, फिर उत्तर की ओर 20 चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़कर फिर 20 चला। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से देखिए ये 20 मीटर की है।
ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 84 में एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है। ए ने मिलकर काम का 3200 रुपये में ठेका लिया और सी के सहयोग से काम को 3 दिन में पूरा कर दिया, तो सी को कितना धनराशि मिलेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। मतलब ए भी काम को 6 और 8 दिन में करता है, तो सी की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर दिया है, तो सी का कितना हिस्सा जाएगा यही पूछ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। ए 8 दिन में, सॉरी, ए 6 दिन में है, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में है, 3 दिन में। तो 6 8 और 3, 6 8 और 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 24 है। टोटल का हम लोग 24 मान लेते हैं। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में, 3 दिन में। तो 3 8 है 24 है, 8 3 24 है, 6 चौक 24। एक एक दिन 6 दिन में काम करता है, टोटल काम 24 है, तो एक का इफिशियंसी क्या होगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम करेंगे। तो ए का आपको एफिशिएंसी पता है 4 है, बी का पता है 3 है, 4 3 7 हो गया, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 8 है, तो सी का 1 हो जाएगा। तो हम लोग का इफिशियंसी के अनुसार ही पैसा दिया जाता है, तो हो जाएगा 4 × 3 = 1। तो सी का कितना हो जाएगा, 1/8 गुने 3200, तो 8 चौक 32 है, 400 हो जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 में दिया गया उस चैनल को इसमें स्विच पकड़ना है। इसमें देखिए 11 में 200 गुना कीजिए, 11 दूना 22 घटाओ 1 21। उसी प्रकार इसमें 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का था 11, फिर उसी प्रकार 21 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। इसका डी आंसर हो जाएगा, 85 का डी। क्वेश्चन 86 में दिया गया है रैट को 40, चार्ट को 33, तो रिटर्न को क्या लिखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आर का मान कितना होता है, 18, ए का 1 और टी का 20, तो हो गया कितना, 39। 39 में 1 जोड़ के 40 कर दिया है। उसी प्रकार सी का 3 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और टी का 20, तो कितना हो गया, 8 4 12, मतलब इसमें हो रहा है 32, और 1 जोड़ के यहाँ 33 कर दिया। ठीक उसी प्रकार रिटर्न का भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार रिटर्न का निकालेंगे तो आर का 18 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, टी का 20, यू का 21, आर का 18 और एन का 14। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, 96 है, और हमेशा की तरह एक इसमें जोड़ देना है, तो हो जाएगा 97। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में दिया गया दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहा था। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो एक नया धर्म का स्थापना करना चाहा था, ये था अलाउद्दीन खिजली। कौन था, अलाउद्दीन खिजली। क्वेश्चन नंबर 88 में है बेंसी टॉट की घटना 1760 ईस्वी की क्रांति, घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। बेंसी डॉट ने किस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। तो बेंसी डॉट ने किस घटना को 1760 की क्रांति की घोषणा संज्ञा दी है, यह है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाने की घटना को बेंसी टॉट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 89 में वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है। तो इसमें सी मणिपुर में पंचायती राज नहीं है। और कौन कौन राज्य में पंचायती राज नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, केरल में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का ग्रंथ कौन सा है, किस ग्रंथ से मिलती है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हम लोग को मिलती है वो है कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना जो स्थापित किया गया है वो किया गया है उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। कब? 1633 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा गया? तो जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? तो क्या गया है? सूरजमल को। किसे? सूरजमल को। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगपुर के उत्खनन करना कौन थे? तो ये थे एस आर राव। कौन थे? एस आर राव। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 है, मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में नॉर्वेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय होने का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 243 बी में। ठीक है। पंचायती राज किस भाग में है? तो भाग 11 में है। और कब इसको जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया है। लागू कब किया गया है? 24 अप्रैल 1993 में। क्वेश्चन 96, क्वेश्चन 96 में है, दास्तान अमीर अमीर हमजा चित्रांकन किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं अब्दुल असमंद। अब्दुल असमद। क्वेश्चन 97 में है, किसका कथन है, जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वाधीनता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि के अस्तित्व आवश्यक है। विधि की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो कौन कहे थे? तो ये कहे थे जॉन लॉक। कौन कहे थे? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगती? निम्न में से कौन सी राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है? तो बांग्लादेश से कौन नहीं लगता है? तो है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 में है, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ये है अल्फा विविधता के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फा विविधता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में है, किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।